नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएल लिमिटेड का बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी आप बोल सकते हैं मार्केट का, एग्रोकेमिकल सेक्टर का। और ये अभी अपना ऊपरी स्तर से 45% डाउन चल रहा है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर का पास ये स्टॉक है। तो बहुत सारा कमेंट मेरे को रिसीव हुआ कि सर इसमें अभी क्या कर सकते हैं, स्टॉक बहुत डाउन चल रहा है। किसी किसी का कमेंट ये भी आया कि सर क्या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनता है क्या, जब स्टॉक अपना ऊपरी लेवल से इतना डाउन आ गया है। कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं है। एवरीथिंग इन डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका टाइम से आ पाए और आप ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक यूपीएल लिमिटेड का बारे में। जैसे मैं आपको कहता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है कोई भी आपको बिजनेस में, तो पहले उसका बिजनेस का एनालिसिस कीजिए बढ़िया से। मैं इसी बिजनेस एनालिसिस के लिए यूपीएल का साइट में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ यूपीएल के बारे में लिखा हुआ है। ये लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन 50 ईयर्स ऑफ एक्सलेंस इनका पास है। ठीक है, वन इन बायो सॉल्यूशन में नंबर 1 रैंक करता है। अपना एग्रीकल्चर को जो मार्केट है उसका ऊपर इंडस्ट्री का 5th रैंक ये करता है। एम्प्लॉय देख सकते हैं ग्लोबली 10K का ऊपर है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो 13K से ऊपर है। ठीक है, कंटिन्यू विथ शेयर प्रेजेंस 138 सेल्स प्रेजेंस है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं बढ़िया ग्रोथ, ईबिटा। तो एवरीथिंग इन डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है ना। अगर आप आएंगे इनका साइट में तो सब कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा बढ़िया सा। ठीक है, इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, इन डिटेल में सब कुछ लिखा है। नो वन इज मूविंग फास्टर देन आस टू रिमेनिंग सस्टेनेबिलिटी सो दैट इट रियली डिलीवर विद न्यू बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड टोटली न्यू वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इनका अचीवमेंट है बोल सकते हैं। अगर आप साइट में जाएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन सा जगह ये काम कर रहा है, देखिए सीड्स में काम कर रहा है, क्रॉप प्रोटेक्शन, बायो सॉल्यूशन, पोस्ट हार्वेस्ट, सॉयल एंड वाटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सर्विसेज अगर दे रहा है तो सर्विसेज में क्या क्या दे रहा है, एवरीथिंग इन डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, इनका पोर्टफोलियो का रिजल्ट अगर देखेंगे तो 187 प्रोडक्ट है। 1 प्लांट नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में भी 34 प्रोडक्ट है, 9 प्लांट है यूरोप में। ठीक है, इंडिया में देख सकते हैं आप 173 प्रोडक्ट है, 15 प्लांट है इंडिया में। ठीक है, लैटिन अमेरिका में भी इतना प्रोडक्ट है, इतना प्लांट है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना प्रोडक्ट, इतना प्लांट, पूरा इन डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा टाइम बिताएंगे तो ऐसे चीज़ में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। रेवेन्यू मिक्सअप अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से 16%, लैटिन अमेरिका से 41%, यूरोप से 14%, इंडिया से 12% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 17% इनका रेवेन्यू आता है। ग्लोबल मार्केट शेयर प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो पोस्ट हर्बिसाइड्स में 4%, हर्बिसाइड में 36%, फंगिसाइड में 20%, इंसेक्टिसाइड में 26%। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन में 4% और सस्टेनेबल सॉल्यूशन में 10% करता है। फिफ्थ इन द लार्जेस्ट जैसे इन्होंने बताया है। ठीक है, रेवेन्यू में $536 बिलियन के आसपास है, 138 कंट्री में प्रेजेंस है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी में नंबर 1 है। ठीक है, ईबिटा देख सकते हैं, एम्प्लॉय ग्लोबली देख सकते हैं, बायो सॉल्यूशन में नंबर 1, मार्केट एक्सेस इन द फूड बास्केट। ठीक है, 90% और 40 रैंक में से 30 रैंक ये R&D में इन्वेस्ट करता है। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, अगर ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो अपना रिसर्च थोड़ा कर लीजिए। क्रॉप प्रोटेक्शन कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में कितना कितना प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इन डिटेल में दिया हुआ है ना। एडवांटेज एलिमेंट्री देख सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं आप। मैं ज़्यादा पढ़ के नहीं बता रहा हूँ कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इनका अवार्ड जो है, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन भी बहुत सारा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देन अगर रेवेन्यू मिक्सअप देखेंगे तो रेवेन्यू मिक्सअप भी अच्छा खासा दिखा रहा है सब कुछ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मैं आगे जाके चार्ट में आपको बाकी चीज़ हाईलाइट करूँगा फाइनेंशियल के बारे में। जैसे आपको बताया कि यूपीएल लिमिटेड प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड फील्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल सीड्स।
तो मेनली इसका बिजनेस ही है। फिफ्थ इन द लार्जेस्ट, जैसे इन्होंने कहा था, फिफ्थ इन द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी एंड फोर्थ इन द लार्जेस्ट ऑफ सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक अच्छा खासा रैंकिंग बिलोंग करता है। ठीक है, ये सारे न्यू प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च कर रहा है। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, देन मल्टी लोकेशन प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये प्रेजेंस है। इन डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। R&D में क्या क्या कर रहा है, कोलैबोरेशन किसका साथ साथ है, एवरीथिंग इन डिटेल में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिफोर इन्वेस्टिंग ऐसे चीज़ में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रहा है, पहले ये न्यूज़ बता देता हूँ आपको। न्यूज़ ये चल रहा है कि UPL लिमिटेड जो अभी निफ्टी 50 का पार्ट है, ये मार्च 2024, मतलब ये इसी मंथ का लास्ट तक जब निफ्टी रिबैलेंस होगा, तो ये निफ्टी 50 से हट के निफ्टी नेक्स्ट 50 में चला जाएगा। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस, वो उठ के निफ्टी 50 में आ जाएगा। तो हिस्टोरिकल डाटा अगर आप चेक करेंगे तो इसमें पाया गया है कि निफ्टी 50 से स्टॉक जो निकलता है लगभग वो डाउन होकर ही निकलता है। जैसे है कि UPL अभी ऑलमोस्ट 52 वीक लो का आसपास ही चल रहा है ना। तो ये जब निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ जाएगा तब एक अच्छा खासा परफॉर्म करता है वहाँ पे आने के बाद। और जबकि श्रीराम फाइनेंस जो निफ्टी 50 में आने वाला है वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है। ये हिस्टोरिकल सेज, अभी आगे जाके इसका साथ ये होगा नहीं होगा ये नो वन सेज, बट ये प्रीवियस हिस्ट्री यही बता रहा कि ऐसे होता है ना। UPL का मार्केट कैप देखेंगे तो 35,000 करोड़ का आसपास, करंट प्राइस 476 है ना, जो 52 वीक लो का आसपास ही आपको मिल रहा है, और 52 वीक हाई जो है 760 के आसपास। बुक वैल्यू देख सकते हैं 385 है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 2.6% जो अच्छा खासा है। ROC ROE 14% 13% जो ठीक ठाक है। अगर इनका 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो स्टॉक कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है ना। एक अच्छा खासा ऊपर में दिखा रहा था प्राइस, देन अचानक नीचे आया 300 रुपया तक, फिर देन 800 रुपये तक गया, और अभी 500 से नीचे आके 450 500 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। पी देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ पहले ठीक ठाक था, इस हिसाब से पी भी एडजस्ट हो रहा था, डाउन में आ रहा था। ठीक है, अभी पी थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि अर्निंग है ही नहीं, अभी नेगेटिव ग्रोथ है। ठीक है, तो अपना मीडियन पी का ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये बोल सकते हैं, पी नेगेटिव है। सेल्स अगर देखेंगे तो दिसंबर 2011 में, सॉरी 2021 में 11,000 करोड़ का आसपास था सेल्स, जो दिसंबर 2022 में 13,000 करोड़ तक पहुंचा, और अभी घट के 10,000 से भी नीचे आ गया। तो ये एक नेगेटिव बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं, जहां 2400 करोड़ तक प्रॉफिट हो रहा था, 2400 करोड़ 2800 करोड़, अभी ओनली 67 करोड़, मतलब माइनस में आप बोल सकते हैं आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी प्रेशर है, जहां 21% तक कर रहा था, अभी 1% में आ गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है। और ये प्रेशर किस वजह से दिख रहा है ये भी मैं आपको जगह बताता हूँ, पहले देख लीजिए ये चीज़ कि 1400 करोड़ तक नेट प्रॉफिट जो था 1100 करोड़ था, 1360, और अभी माइनस में आ गया। ठीक है, ईपीएस भी देख सकते हैं 11 रुपये का आसपास चल रहा था, जो अभी -16 रुपये में ईपीएस आ गया। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 35,000 करोड़, 38,000 करोड़, 46,000 करोड़, 53,000 करोड़, 45,000 करोड़। तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखिए 3,000, 4,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ तक चल रहा था, है ना। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत टॉप लाइन में नहीं है, दिक्कत है बॉटम लाइन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पे ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ 700 करोड़ तक का इंटरेस्ट पे कर रहा था, अभी वो बढ़ के 3,600 करोड़ तक आ गया है। ठीक है, नेट इनकम है नहीं ज़्यादा, अभी ये माइनस में आ गया। जहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख रहे थे यहाँ तक चल रहा था, अभी इंटरेस्ट पे का वजह से ये स्टॉक माइनस में आ गया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो 20%, 25% 5 साल में ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा कुछ है नहीं, 17%, 12%, 3 साल में 20%। स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16 का आसपास है। तो ये ठीक ठाक आप बोल सकते हैं, कुछ खास नहीं बोल सकते हैं। कैपिटल
इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हैं 150 के आसपास हेल्ड कर रहा है। रिजर्व ये है नहीं ज़्यादा ठीक ठाक, 14,000, 19,000, 29,000, 28,000। ठीक है। बोरोइंग जैसे मैंने बता रहा था, बोरोइंग ये कंटिन्यू बढ़ा रहा है, 6,000 करोड़, देन 6,000 से 30,000 करोड़ तक पहुंच गया। यही बोरोइंग वाला की दिक्कत है। ठीक है। अपना एक्सपेंशन ये कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। देन ऑपरेटिंग फ्रॉम कैश जो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस से पैसा आ रहा है। 2,000 करोड़, 8,000 करोड़, 7,000 करोड़ घटा है लेकिन आ रहा है। ठीक है। कैश फ्रॉम अदर एक्टिविटी माइनस। ठीक है। हाँ, जैसे मैंने आपको बता रहा था, इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर अभी भी 32.35% तक होल्ड कर रहा है। ठीक है। FI 34.39 और DI जो है 20.12 और पब्लिक 13.14। प्रोमोटर अपना स्टेक काफ़ी समय से इंक्रीज़ किया है, 30% से 32% के ऊपर लेकर आया है। FI ने हल्का सा ट्रिम किया है, DI ने भी हल्का ट्रिम किया है बता सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो है वो बढ़ाया हुआ है। स्टॉक का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम में काम चल रहा है। जितना वॉल्यूम काम हो रहा है उसका 43%, 48%, 38% में डिलीवरी उठ रहा है। और रिटर्न अगर आप देखेंगे कि रिटर्न कुछ खास ये दिया नहीं है। बिफोर इन्वेस्टिंग ये सब आपको नोटिस करके चलना है कि अप टू 5 ईयर देखेंगे तब भी ये स्टॉक आपको नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो रेवेन्यू दिन दिन इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ 35 करोड़ तक का रेवेन्यू था वहाँ 50 करोड़ हो गया, 1.78 था तो 3.57 प्रॉफिट में दिख रहा है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से अभी 45% आपको डाउन में मिल रहा है, इसको भी नोट करके चलिए। ठीक है। तो न्यूज़ में आपको क्या बता रहा था कि ये जो नेगेटिविटी फैला हुआ है ये कमेंट्री है। मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है बहुत ही वीक आया है। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि इनका डिस्टॉकिंग हो रहा है, जिस वजह से प्रीवियस स्टॉक है उसको निकाल रहा है। इस वजह से स्टॉक अच्छा खासा इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो स्लो हुआ है। इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो हाई हुआ है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम जो है कम से कम FY 25 Q2 तक चलेगा, है ना। तो जब गाइडेंस प्रोमोटर का तरफ से वीक आता है तो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, एक अच्छा खासा करेक्शन या कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। इसी चक्कर में ये स्टॉक अभी अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है। अगर हम मंथली ट्रेंड देखेंगे चार्ट का तो RSI कंटिन्यू एक नेगेटिव वे में गिर रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है। वॉल्यूम कुछ खास है नहीं, ड्राई है लगभग। और स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन पकड़ के कंटिन्यू गिर रहा है। इसी ट्रेंड लाइन में जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर कट के ऊपर नहीं जाएगा, जो लगभग 540 550 के आसपास है, उसको काट के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तो ट्रेंड लाइन तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है। अगर आप क्लोजली देखेंगे, जैसे मैं बता रहा था कि ट्रेंड लाइन मंथ ऑन मंथ, ये जो ट्रेंड लाइन है मंथ ऑन मंथ एक भी कैंडल काट के ऊपर पॉजिटिव नहीं दे रहा है। जब तक ये 540 550 को काट के ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड या नेगेटिव आप बोल सकते हैं ट्रेंड। ठीक है। वीकली ट्रेंड देख सकते हैं कि वीकली ट्रेंड एक जगह कंसोलिडेशन हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो ये एक पॉजिटिव थिंक आप बोल सकते हैं। RSI भी ओवरसोल्ड जोन का आसपास है और ज़्यादा गिरावट वाला इस चीज़ में नहीं दिखा रहा है। वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा हुआ है। ठीक है। और सारे मूविंग एवरेज का नीचे कामकाज कर रहा है। डेली चार्ट थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव हुआ है, आप बोल सकते हैं कि इस टाइम में इधर कंसोलिडेट हुआ था, अभी सेम जगह से ये बैक करने का कोशिश कर रहा है, इससे ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाया। RSI अगर आप देखेंगे तो हल्का सा ऊपर तरफ मोड़ ले रहा है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है ना। और 20 डे वीक को अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, आप बोल सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को जैसे काटेगा तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी सारे ट्रेंड लाइन का नीचे ये कामकाज कर रहा है। देन इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है ये 503 हो जाएगा, जो 50 EMA है। देन ये 200 EMA हो जाएगा। स्टॉक पॉजिटिव तब होगा जब ये 200 DMA का ऊपर चला जाएगा, तब आप उसको पॉजिटिव टेरिटरी में बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अभी करना क्या है ना। मेन जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, करना क्या है, तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास फ्रेंड। पहले आप देखिए कि स्टॉक है कैसा। पहले आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप क्या है।
अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि आप ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, ठीक है। अगर इन्वेस्टर है, अगर आप ऊपरी लेवल से ऑलरेडी ले रखे हैं तो आपको एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है तो फ्रेश इन्वेस्ट करके कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। देन आपका प्राइस आएगा तो 50% बुक करके 50% ट्रेल कर सकते हैं। ये तो हो गया अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं तो। क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? जी नहीं फ्रेंड्स, अभी स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सेटअप मेरे को दिख नहीं रहा है। स्टॉक जब तक पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आएगा, ठीक है। उस पॉजिटिव टेरिटरी कब है? पॉजिटिव टेरिटरी है 540 550, इसका ऊपर ट्रेड करेगा तो स्टॉक एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं उसको। इसका ऊपर आप 500 रुपये को लॉस, स्टॉप लॉस लगा के और ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो तब एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग हो गया। अभी क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा जी नहीं फ्रेंड्स, इसको अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये है एक रिस्की इन्वेस्टर टाइप स्टॉक। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है, मार्केट में बहुत सारा अच्छा स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छा खासा रैली आपको मिल सकता है, वहाँ आप टाइम देंगे, रिसर्च करेंगे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको इससे भी। अगर आपको फिर भी इस स्टॉक में लेना है तो आप अपना रिसर्च करके, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके आप कर सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन कितना दिन चलेगा, ब्रेकआउट कब होगा, ये कोई नहीं बता पाएगा। हो सकता है जैसे अभी चेंज हो रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे आ रहा है, वो तुरंत रिकवर होके और तुरंत 800 तक पहुंच जाए 1-2 हफ्ते के अंदर ही, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। लॉस मेकिंग अभी कंपनी है, प्रॉफिट है नहीं, अर्निंग गाइडेंस ठीक नहीं है, मैनेजमेंट खुद बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक में फ्रेश एंटर करना कोई अच्छा चीज़ नहीं है मेरे तरफ से। बाकी आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। मेरे तरफ से फुल्ली अवॉइड है ऐसे स्टॉक को, ना मैं खुद निवेश कर रहा हूँ ना आपको निवेश की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको करना है, अगर आप ओनली रिस्की इन्वेस्टर हैं तभी एंटर कर सकते हैं। हो सकता है आपको यहाँ से लेके एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे दे, ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी 475-76 के आसपास ले रहा है तो हो सकता है विद इन ए वीक, विद इन ए 2 वीक एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलने का पॉसिबिलिटी हो। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अवॉइड, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक का पैटर्न है कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो 540 550 का ऊपर जाएगा तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। एक तो आप उसको होल्ड भी कर पाएंगे, आपको अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगा और आपको सब कुछ पता है, तब कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टॉक थोड़ा देर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा, कितना तक नीचे जा सकता है ये कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए फ्रेश एंटर करना, अपना कैपिटल को ब्लॉक करना कोई समझदारी वाला काम नहीं है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।